खबर यूपी के बलिया जनपद से, जहां 5 नवंबर यानी आज से नहाए खाए साथ ही छठ पूजा की शुरुआत हुई। छठी मां को समर्पित यह पर्व बिहार के समेत देशों के कई हिस्सों में 4 दिनों तक मनाया जाता है। आज नहाए खाए का पर्व मनाया जा रहा है। 8 नवंबर को छठ पूजा के अंतिम दिन उगते हुए सूर्य को आर्घ्य दिया जाएगा, साथ ही इसके व्रत का भी पालन किया जाएगा। छठ पूजा की खरीदारी महिलाएं खूब कर रही हैं, जहां खरीदारी करने के लिए खरीदारों की भीड़ लगी हुई है। महापर्व छठ की तैयारी को लेकर छठ घाटों की साफ सफाई युद्ध स्तर पर चल रही है। वहीं बाजारों में फल पूजा सामग्री जैसे दावरा, सुपली एवं सहित अन्य सामग्रियों की बिक्री तेजी से हो रही है। घर घर में महिलाएं छठ एवं महिमा की गीत गाते हुए तैयारियों में जुटी हुई हैं। बाजारों में खरीदारी के लिए खूब चहल पहल है। खरीदारी तेजी से हो रही है। घाटों और पोखरों पर सफाई एवं सजावट की तैयारियां चल रही हैं। जी, अपने के नाम और परिचय बता दें। जी, मैं लता उपाध्याय और मैं आपके चैनल के माध्यम से, आपकी टीवी के माध्यम से समस्त भारत के हमारे जो सभी छठ की करने वाले हैं, जो नहीं करने वाले हैं, उन सभी को मैं हार्दिक बधाई देती हूँ छठ की। और इस आस्था के महापर्व को करने की कितनी उत्सुकता है कि हम सभी जब बाजार निकलते हैं, बाहर निकलते हैं, स्टेशन पे आते हैं तो देख के लगता है कि मतलब क्या एक दुनिया का एक रंग ही बदला हुआ दिखता है। तो छठ महापर्व जो हम मना रहे हैं, ये बहुत भाव और आस्था का महापर्व है। क्या तैयारी है, क्या क्या आप लोग बना रहे हैं? जी, आज तो नहाए खाए है। आज हम लोग चावल बनाए हैं, दाल, लौकी की सब्जी, चने की दाल और भजिया पकौड़ी बना है और उसका हम भोग लगाएंगे। भोग के भगवान को भोग देंगे, उसके बाद हम प्रसाद के रूप में उसे सब परिवार ग्रहण करेंगे। और फिर हमारा कल खरना होगा। खरना में भी हम पूरे दिन व्रत रहेंगे बिना अन्न जल के। शाम को बनेगा पराठा, रोटी बनेगा, सब अपने आस्था के हिसाब से बनाते हैं। बखीर बनेगा, फिर उसका भोग लगेगा, हवन होगा। फिर जाके कल शाम को मैं एक टाइम खाऊंगी और पानी पीऊंगी। फिर नेक्स्ट डे से हमारा पूरे टाइम का 2 अर्घ का, फर्स्ट अर्घ का होगा। फिर उसके बाद प्रातः काल का हमारा अर्घ होगा, सूर्य अर्घ। इस पर्व का मान्यता क्या है? किन किन मन्नतें, क्या क्या मन्नतें पूरी होती हैं? इस व्रत की बहुत मान्यता है। मैं जानती हूँ, जहाँ तक मैं आपको बताना चाहूँगी कि हम जिस भाव से इस व्रत को करते हैं, जो हमें चाहिए होता है, अगर हम आस्था के साथ इस व्रत को करते हैं तो हमें वो अवश्य ही प्राप्त होता है। छठी माता की कृपा ऐसी है कि मैं गिना तो नहीं सकती, लेकिन कोई ऐसा इंसान नहीं है जो ये कह सके कि हमने व्रत किया और हमें वो चीज़ नहीं प्राप्त हुआ। तो बहुत मान्यता है, गिनाने लायक मैं असमर्थ हूँ उसको गिनाने में। बहुत लोगों की सारी मान्यताएं। इस पर्व को लेकर कितना उमंग है? बहुत उमंग है। तभी तो मैं, हमारे यहाँ सब परिवार बाहर से आए हैं, हम लोग यहाँ व्रत करने के लिए। और इसका उल्लास तो बच्चे से लेके बड़े बूढ़े सभी के अंदर रहता है। व्रत संपन्न होता है और फिर नेक्स्ट ईयर की हमें उल्लास उत्साह भर जाता है कि नेक्स्ट साल फिर छठ करना है। बहुत उल्लास है और उल्लास और आस्था का पर्व है, तो उल्लास की कमी तो कहीं नहीं दिख रही है। जहाँ जाइए सबके अंदर उल्लास है। महंगाई का भी असर है? देखिए, महंगाई का तो मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि असर नहीं है, लेकिन उत्साह, आस्था महंगाई में हमें नहीं देखने को मिला। पूरे बाजार में लोग उत्साह के साथ सब कुछ वैसे ही कर रहे हैं जैसे पहले करते थे और कहीं किसी चीज़ की हमें कमी नहीं दिखी। कारण इसका यही है कि हमारा आस्था अभी भी सर्व